दोस्तों नमस्कार। मैं दौलत खतूरी अपने YouTube चैनल ऑर्गेनिक गार्डनिंग में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं एक आपको बहुत ही आसान और सरल तरीका जो है मिट्टी बनाने का, खाद मिट्टी बनाने का, प्लांट्स को बड़ी आसानी से बहुत अच्छा पैदा करने का एक बहुत ही सरल तरीका, मिट्टी खाद बनाने का तरीका आपको बता रहा हूँ। बहुत आसान है। जैसे आपने कोई पौधे लगाने होते हैं, पता है आपको, या पालक लगानी है, टमाटर लगाने हैं, या ऐसे कोई भी प्लांट्स, मिर्च लगानी है, कोई भी प्लांट्स, सिर्फ जड़ों वाले नहीं, एक छोटी थैलियाँ होती हैं जो जड़ में जैसे आलू होते हैं या मूली है, वो वाले नहीं, क्योंकि हमने 6-7 इंच के, 8-10 इंच के जो है इस तरह से पॉली बैग तैयार कर देते हैं और उसमें हम जो भी किचन वेस्ट होता है वो इस तरह से हम इसमें डालते रहते हैं। और थोड़ी थोड़ी मिट्टी, फिर किचन वेस्ट आया इकट्ठा हुआ, फिर डाल दिया। घर में जो चाय पत्ती है या कुछ भी ऐसा है किचन वेस्ट है उसको डाल दिया, फिर थोड़ी मिट्टी डाल दी, फिर किचन वेस्ट डाल दिया, फिर किचन वेस्ट इकट्ठा हो गया, फिर डाल दिया, फिर इस तरह से मिट्टी हमने उसके ऊपर डाल दी। तो हमें पता है कि हमने 1-1.5 महीने में हमने इसके अंदर मिर्चें लगानी है या भिंडी लगानी है या कोई ऐसी चीज़ लगानी, टमाटर लगाने हैं, तो तब तक ये जो किचन वेस्ट है ये मिट्टी के साथ मिल के कंपोस्ट और डिकम्पोस्ट हो जाएगा और एक अच्छी खाद बन जाएगी, ताकि वो हमारे जो पौधे प्लांट लगाएंगे उसमें जो जड़ें हैं वो आसानी से इसके अंदर फैलेंगी भी सही, और बहुत बड़ा हरा पौधा होगा जिसमें फल भी अच्छे लगेंगे। तो ये एक आसान तरीका है। पहले हम खाद को तलाश करें, फिर हम मिट्टी को करें और फिर इसको डिकम्पोस्ट करें, उसमें बहुत टाइम लग जाता है। और मिट्टी के साथ जब ये खाद मिलती है तो बहुत आसानी से ये डिकम्पोस्ट हो जाता है और इसकी जड़ें भी सीधी इस खाद में से निकल के और बहुत लंबी लंबी फैल जाती हैं। अगर हम मिट्टी और खाद पहले मिलाते हैं वो उसमें भी बुरा नहीं, वो भी एक तरीका है, लेकिन ये सबसे सरल और आसान तरीका है। मैं अक्सर ऐसा करता हूँ कि जो पॉली बैग होते हैं खाली होते हैं, मुझे पता है कि मैंने 1 महीने के बाद कोई प्लांट उगाना है, तो मैं इस तरह से इसमें लगा देता हूँ। और ये जो मिट्टी है इसमें थोड़ी मैं गोबर की खाद पहले से मिला के रखता हूँ और थोड़े से नीम के पत्ते, ये अपने एक इसमें ये जो डस्ट है, क्योंकि ये डस्ट फिर नहीं मिलाई जाती उसके अंदर, ये जो क्रेशर की जो डस्ट होती है इसमें जो है बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। इस डस्ट में पथरीली होती है, थोड़ा पत्थर होते हैं, पत्थर में आपको पता है बहुत सारी मिनरल्स निकल के आते हैं, आयरन है और बहुत सारी चीज़ें, मैग्नीशियम है, वो निकल के आती हैं आसानी से। और ये जो है हम थोड़ी सी रेत है जो जिसको हम जमुना रेत बोलते हैं वो भी है, ये गोबर पत्तों की खाद के साथ मिला हुआ है। और ये नीम के पत्ते मैं इसलिए डाल देता हूँ ताकि जो इसमें कुछ अभी ऐसा फंगस चीज़ हो तो वो फंगस धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है मिट्टी के अंदर। और ये ज़रूरी डालने चाहिए क्योंकि ये नुकसान नहीं करते, बल्कि डिकम्पोस्ट होकर फिर ये खाद का रूप ही ले लेते हैं। लेकिन जो हमारे जड़ों को नुकसान करने वाले कीट हो तो वो भी मर जाते हैं। ये गोबर की खाद है ये भी। तो इस तरह से ये जो मिट्टी एक सिंपली बना के इसको रख देता हूँ, आप भी रख सकते हैं। और फिर हम जो थैलियाँ मिट्टी भर रहे हैं किचन वेस्ट के साथ, वो किचन वेस्ट एक तरह से वैसे तो ब्लैक गोल्ड बन के आता है, लेकिन जब हम किसी भी गमले में या किसी चीज़ में डालते हैं तो वो आसानी से गलता रहता है। और यही वाली मिट्टी हम उसके ऊपर एक लेयर ये डालते हैं, एक लेयर किचन वेस्ट डालते हैं और 1-1.5 महीने में बिल्कुल मिट्टी हमारी ख़ास तौर से तैयार होकर आती है। और जब हम इसमें बीज बोते हैं या प्लांट पौधे लगाते हैं तब तक वो पौधा जब बड़ा होता है और ये जड़ों तक इसकी खाद तक की जड़ों तक पहुँचता है तो वो लगभग उसमें 2-2.5 महीने लग जाते हैं और तब वो अच्छी तरह डिकम्पोस्ट हो जाता है। हर प्लांट हरा भरा होता है और फल भी अच्छे लगते हैं, चाहे वो भिंडी हो या टमाटर हो, कुछ भी हो। देखिए इस तरह से। तो दोस्तों एक नया तरीका था ये, आप भी इसको आजमा सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपके दोस्त भी इस तरह से मिट्टी बना सकते हैं। और ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।